दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनीष मिश्रा गोरखपुर से। दोस्तों आज एक वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं। जैसा कि अभी कल शाम को 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम कुछ संबोधन दिया है और आपको भी पता होगा। तो दोस्तों इसी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे स्वदेशी की। ये स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? स्वदेशी का अर्थ होता है दोस्तों भारत की बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करना, देश की बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करना। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा कि हमारे देश की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करने से देश में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जो विदेशी दबाव के चलते देश में प्रोडक्ट महंगे बिकते हैं, तो विदेशी दबाव नहीं होगा तो हमारे देश के प्रोडक्ट सस्ते होंगे। तीसरा जो फायदा है दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मजबूत होगी। तो दोस्तों पिछले 13 साल से एक कंपनी, जिस कंपनी का नाम है IMC, आप लोग जानते होंगे, पिछले 13 साल से कंपनी भारत में स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का एक बहुत बड़ा मिशन लेकर के चल रही है। माननीय अशोक भाटिया जी और मिस्टर सत्यन भाटिया जी द्वारा बनाई गई एक कंपनी जो 13 साल में लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का एक मिशन जो है कि बना करके चल रही है। और हम लोगों को बहुत खुशी होनी चाहिए दोस्तों कि हम ऐसी कंपनी के साथ में हैं जिस कंपनी का मिशन है स्वदेशी वस्तुओं का व्यापार करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। तो हम बातचीत करेंगे आज, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। आप बने रहिएगा, मेरे साथ जमे रहिएगा, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। तो दोस्तों आइए हम लोग कुछ टॉपिक नोट किए हैं कि अभी इस लॉकडाउन के बाद आने वाले टाइम में, आने वाले 6 से 1 साल के अंदर क्या कुछ होने वाला है हमारे देश में, क्या परिवर्तन होने वाला है, इस पे हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो लॉकडाउन का असर तो आप लोग देख ही रहे होंगे, लॉकडाउन से क्या जीवन में लोगों के परिवर्तन हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। लेकिन आने वाले टाइम में लॉकडाउन से क्या कुछ होने वाला है, ये मैं आपको कुछ सिनेरियो आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत इस समय जो चल रही है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रही है। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो बिजनेस है इसमें पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसके साथ ही साथ टूर एंड ट्रेवल्स का जो बिजनेस है, जो विदेशी लोग आते हैं या भारत से विदेशों में जाते हैं, ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। और उसके बाद से रियल इस्टेट, आप जानते होंगे रियल इस्टेट के बारे में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, रियल इस्टेट के बिजनेस बिल्कुल लॉस में चल चुके हैं दोस्तों। उसके बाद से ज्वेलरी का आप देख लीजिए, डायमंड्स देख लीजिए, अब उसके बाद से आप टेक्सटाइल मार्केट को देख लीजिए। ये सारे जो बिजनेस हैं ये करीब 1 से 1.5 साल तक बंद रहेंगे। और सबसे जो लास्ट में शुरू होगा वो है टूर एंड ट्रेवल्स और विदेशी निवेश, ये सबसे लास्ट में शुरू होगा। तो अभी 1 साल तक, 1.5 साल तक लगभग ये कोरोना से जो सिचुएशन बनी हुई है, लोगों के पेंडेमिक जो सिचुएशन है, इससे हमको लड़ना होगा। और इस समय कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो रन कर रहा है? तो सबसे जो अच्छा बिजनेस है वो है घरेलू सामान इस्तेमाल होने वाला बिजनेस, यानी साबुन, पेस्ट, शैम्पू, चायपत्ती, उसके बाद से आप घरेलू प्रोडक्ट यानी होम प्रोडक्ट। और IMC के पास टोटल होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो IMC का बिजनेस अप्रैल महीने में आपको मैं बताऊं 50 करोड़ का टर्नओवर इस लॉकडाउन पीरियड में किया है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि 50 करोड़ का टर्नओवर अप्रैल के महीने में हुआ है। तो दोस्तों इस समय का जो फ्यूचर है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट
सेलिंग आने वाले टाइम का फ्यूचर है। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग पे जो है जोर देना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग पे बताना चाहूंगा कि 2017 से लेकर के 2019 तक 2017 से लेकर के 2019 तक सिर्फ 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में लगभग 119 बिलियन डॉलर का था। आप जानकर के चौंक जाएंगे दोस्तों, 119 बिलियन डॉलर। और आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाली है। 1 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस करेगी आने वाले 2025 तक। तो ये कुछ सिनेरियो था डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों का आप हेल्प कर सकते हैं, लोगों को स्वरोजगार देने का एक माध्यम दे सकते हैं और लोगों की लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री